हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल में। अगर आपको भी नहीं पता है कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सेंट्रल आइडिया हैं जिनको अगर हम तैयार कर लें तो एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मैं 5 मिनट में आपको पांचों पोएम के सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं और इससे आसान शब्दों में, और इससे जी मतलब आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, आप कहीं भी भटक लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप इस बारी बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में कितने नंबर आप पाना चाहते हैं, आपका टारगेट कितना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोएम है, माई मदर एट 66, तो भैया इस कविता को लिखा है कमला दास जी ने। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पहली लाइन हो उसमें आपको अपनी पोएम का नाम और जो भी पोएट या पोएटेस हैं उनका नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि आपको आपकी जो पोएम है उसका टाइटल और उसके पोएट पोएटेस का नाम पता है या फिर नहीं पता है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि आपके सिलेबस में टोटल 5 पोएम है और 5 में से आपको कोई भी 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। जी हां, किसी भी 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है और एग्जाम में से उन्हीं में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो पांचों नहीं तैयार करने हैं, अगर 5 में से कोई भी 3 जो आपको सबसे आसान लगे तो वो आप तैयार कर लीजिए और एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये सेंट्रल आइडिया है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। द poem brings out the complexity of human relations. The central idea of the poem is aging, which is the eternal law of nature. The poetess had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. The poetess becomes really upset. The poetess also mentions the close relationship which a mother and a daughter share. While going away from her mother, who has grown old, poetess gets deeply saddened. तो ये आपका सेंट्रल आइडिया है फर्स्ट पोएम का। सेकंड है कीपिंग क्वाइट। यहाँ पर क्वाइट की स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई है, खैर इट्स ओके, है ना। इसको आप बेटा सही कर लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप सही कर लेंगे, है ना। QUIET होगा, है ना। चलिए QUIET, तो कीपिंग क्वाइट, ठीक है, कीपिंग क्वाइट। तो यहां पर भी थोड़ा देख लेंगे भैया, यहां पर भी देख लेंगे, ठीक है, कीपिंग क्वाइट। तो इसको पैब्लो नेरूडा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? पैब्लो नेरूडा जी ने इसको लिखा है। तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। तो इसको पैब्लो नेरूडा जी ने लिखा है। द पोएम emphasizes the need to keep silent for a moment and do nothing. It calls for self-introspection so that we can understand what we are doing. The poet Pablo Neruda asks us to stop wars, hate pollution, killing of animals, and hurting ourselves as well as others. He wants us to spare some time to go deep into the soul. For Neruda, silence is a universal language, and hence, when silence prevails, there will be no language barriers or miscommunications. The poet believes that this silence will change our perspective and thinking because it does not mean inactivity but patience like nature. अब हमारे पास जो थर्ड पोएम है उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स साहब ने। द पोएम A Thing of Beauty is composed by John Keats. The poem given us a message that a thing of beauty is a joy forever. Beauty is a concept that is found everywhere around us and thus never ends. We can find beauty in everything around us. Our earth is full of innumerable beautiful things that are a part of nature. Accordingly, things of beauty encourage us to move forward, be happy and be peaceful. It moves away the pall of misery, sorrow and disappointments of our life. फोर्थ पोएम की बात करें तो उसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राइज टू डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ विलेजेस। द पोएम डिस्क्राइब द सैड सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिकली अंडरफेड रूरल पीपल, यानी कि जो आर्थिक रूप से अल्प पोषित ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन के जो बुरी स्थिति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। who are often fooled by cunning people, जो अक्सर धूर्त मक्कार लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं, ठीक है, who are responsible for their pitiful condition. The rich people of the city do not care for the poor people. If they do stop at the roadside stand, it is known about
directions or to complain. They do not buy anything from the stand. Thus, the poet hopes for the betterment of the countryside dwellers, but himself cannot do anything about it. और फिफ्थ पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसको लिखा है एडविन रिच जी ने. द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज कंपोज्ड बाय एडविन रिच, and this poem Edwin Rich addresses the issue of male dominance and how it can control a woman's body but not mind. The poem brings out the struggles and conflicts a woman has to go through in a male dominant society. Aunt Jennifer, the protagonist, is symbolic of women all over the world who are victims of oppression at the hand of the patriarchal system. प्रित सत्तात्मक जो प्रथा है. The poem illustrates the poet's feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself. तो ये पांचों पोएम की सेंट्रल आइडिया है और इतना ही पर्याप्त है. जी हां, और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे. और मैंने फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि भैया 5 में से कोई भी 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे और वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.